ओके गाइज, अब हमने एडजेक्टिव रिलेटेड मिस्टेक्स को पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उन्हें रूल्स की मदद से रेक्टिफाई करके दोबारा लिखना है। ठीक है, पहले सेंटेंस को देखिए, अली इज सीनियर देन काशिफ। क्या मिस्टेक है सेंटेंस में? आपके माइंड में तो ये है कि कंपैरिजन हुआ है, और कंपैरिजन जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके साथ देन लगाते हैं, तो फिर तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। लेकिन अपने माइंड में ये बात रख के कि जब कंपैरिजन हुआ हो यहां पर देखिए, और उसमें सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर ये अल्फाज आए हो, यानी आई ओ आर आया हो, तो फिर उस कंपैरिजन में हम देन नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? अली इज सीनियर टू काशिफ, अली इज सुपीरियर टू काशिफ, अली इज इन्फीरियर टू काशिफ, अली इज जूनियर टू काशिफ। अगर किसी सेंटेंस में सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या इन्फीरियर, ठीक है, ये आ जाए तो फिर उनके बाद हम टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। ठीक है, तो यहां पर देन के बजाय हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, फिर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अली इज सीनियर देन काशिफ, ये गलत है। अली इज सीनियर टू काशिफ, ये ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, अली इज सीनियर टू काशिफ, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब दूसरी सेंटेंस को देखिए, शुएब अख्तर इज बेस्ट बाउलर। अब यहां पर देखिए कि शुएब अख्तर बाकी सारे बॉलर से बेहतरीन बॉलर है, यानी सब बॉलर्स में वो बेहतरीन बॉलर है। यहां पर मिस्टेक कहां पे है? मिस्टेक ये है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी आर्टिकल लगाते हैं। शुएब अख्तर इज द बेस्ट बाउलर, बेस्ट हो गया, टालेस्ट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। तो जब एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी आर्टिकल लगाते हैं। तो सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, शुएब अख्तर इज द बेस्ट बाउलर, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। अब तीसरी सेंटेंस को देखिए, द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज बेटर देन लाहौर। अब इस सेंटेंस को देखिए, द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज बेटर देन लाहौर, यहां पर क्या मिस्टेक है? अब आपके माइंड में यह होगा कि यहां पर तो कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यहां पर बेटर लिखा गया है और देन इस्तेमाल हुआ है, तो मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाया गया है, आई ओ आर भी नहीं आया है कि हम टू लगाए, तो फिर मिस्टेक कहां पे है? देखिए, अपने माइंड में ये बात रख के, और मैंने बार बार आपको ये कहा है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम दो सेम चीजों के कंपैरिजन करते हैं। सेम चीजों से मेरा मुराद ये है कि अगर हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन होगा। इसी तरह अगर मैं मार्कर्स का कंपैरिजन करूंगा तो एक भी मार्कर और दूसरा भी मार्कर, एक भी मोबाइल फोन और दूसरा भी मोबाइल फोन, एक भी ह्यूमन बीइंग और दूसरा भी ह्यूमन बीइंग। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर सवात और लाहौर का कंपैरिजन नहीं हुआ है, सवात और लाहौर का कंपैरिजन नहीं हुआ है, बल्कि सवात के क्लाइमेट का कंपैरिजन हुआ है लाहौर के क्लाइमेट के साथ। लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि सवात के क्लाइमेट का कंपैरिजन हमने लाहौर सिटी के साथ किया है। सही कंपैरिजन तब होता जब हम लिखते कि द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, सेंटेंस ठीक किया होगा, क्योंकि एक तरफ बी क्लाइमेट, एक तरफ स्वात का क्लाइमेट और दूसरी तरफ लाहौर का क्लाइमेट, तो फिर कंपैरिजन ठीक होता। लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है? द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज बेटर देन लाहौर, ये गलत है। ये ठीक होता कि द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज बेटर देन
द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, या इस तरह हम लिखते कि स्वात इज बेटर देन लाहौर। और अगर हम ये कंपैरिजन इस तरह करते तो वो भी ठीक होता कि द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज बेटर देन दैट ऑफ लाहौर। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ स्वात is better than the climate of लाहौर। और यह हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज बेटर देन दैट ऑफ लाहौर। ठीक है, दोनों ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ सेंटेंस है, देखिए, आई हैव अ फ्यू टी इन द कप। यहां पर क्या सेंटेंस मिस्टेक है? अगर हम देखें तो ये जो फ्यू वर्ड है, यहां पर हमने मिस्टेक किया हुआ है। एक होता है अ फ्यू और दूसरा होता है अ लिटिल। अ फ्यू इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ और अ लिटिल इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब यहां पर अगर आप देखें तो टी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक सेंटेंस तब होता अगर हम यहां पर इस्तेमाल करते अ लिटिल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लगाते हैं अ लिटिल, लेकिन यहां पर हमने लगाया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ अ फ्यू, तो ये गलत है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस ये होगा कि आई हैव अ लिटिल टी इन द कप। ठीक हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, द होल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। यहां पर क्या मिस्टेक है? द होल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। यहां पर भी मिस्टेक यह है कि हमने स्टूडेंट्स के साथ होल लफ्ज इस्तेमाल किया है। होल हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? एक यूनिट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिट है और उस तमाम यूनिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम होल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जो है स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स जो है वो एक यूनिट नहीं है, बल्कि सेपरेट सेपरेट एक एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो फिर यहां पर हम लगाएंगे ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ये इस तरह भी ठीक होता अगर हम लिखते कि द होल क्लास वाज एब्सेंट। ठीक है, या तो ये ठीक होगा कि द होल क्लास वाज एब्सेंट, क्योंकि क्लास एक पूरा यूनिट है, तो उसके साथ फिर हम लगाते हैं द होल। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। या तो यह सेंटेंस ठीक है, और अगर हम एक यूनिट यानी पूरी क्लास की बात करते तो फिर हम लिखते कि द होल क्लास वाज एब्सेंट। क्लास के साथ फिर वर नहीं, फिर वाज हम लगाते हैं। ठीक हो गया। एक मर्तबा फिर सुने कि क्लियर हो जाए। होल जो है ये पूरे एक यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक चीज का एक पूरा यूनिट। ठीक है, द होल क्लास वाज एब्सेंट या द होल केक आई एट। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो एक यूनिट नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा इकाइयां हैं, एक से ज्यादा बंदे हैं, एक से ज्यादा चीजें, तो फिर उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल। ठीक हो गया। अब इस सेंटेंस को देखें, वी स्टेड इन द नियर होटल। अब यहां पर क्या मिस्टेक है? वी स्टेड इन द नियर होटल। देखिए, जब हम नियर इस्तेमाल करते हैं तो हम दो चीजों के दरमियान नियर लगाते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है, एक जगह है, तो उसके नजदीक जो दूसरा है उन दोनों के लिए या उन दोनों के दरमियान हम नियर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस कहूं कि देयर इज अ मॉस्क नियर आवर हाउस। अब यहां पर देखिए, एक है मॉस्क और दूसरा आवर हाउस, तो इन दोनों के दरमियान मैंने नियर लगाया है।
लेकिन यहां पर तो दो चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक होटल के बारे में बात हुई है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि वी स्टेड इन नियर बाई होटल। फिर हम नियर नहीं लगाएंगे बल्कि एडजेक्टिव नियर बाय लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा? वी स्टेड इन नियर बाय होटल। ठीक, यानी नियर जो है वो ठीक नहीं है, हमें यहां पे नियर बाय लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, फिर आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ शॉप नियर बाय टू माई हाउस। यहां पर अगर आप देखें तो दो चीजें हैं, एक है शॉप और दूसरा है हाउस। और मैंने पहले आपको बताया कि जब दो चीजों के बारे में हम बात करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज के नजदीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के नजदीक है, तो फिर हम वहां पर नियर बाई नहीं लगाएंगे बल्कि फिर वहां पर हम नियर लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में नियर ठीक होगा और इस सेंटेंस में नियर बाय ठीक होगा, क्योंकि यहां पे दो चीजें हैं या दो जगह हैं, एक है शॉप और दूसरा है हाउस। तो फिर यहां पर हम नियर लगाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर सिर्फ होटल के बारे में बात हो रही है, यहां पर कोई दूसरा चीज नहीं है, तो इस वजह से हम फिर यहां पर नियर बाय लगाएंगे। ठीक हो गया। एक और चीज यहां पर आपने देखना है कि जब आप नियर लगाते हैं तो नियर के साथ फिर हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। ठीक है, फिर यहां पर हम नियर टू नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ हम नियर लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक यहां पे है, नियर बाय और साथ टू भी लगाया गया है, तो हम नियर बाय के बजाय यहां पे सिर्फ नियर लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा कि देयर इज अ शॉप नियर आवर हाउस, सॉरी माई हाउस, नियर माई हाउस। ठीक हो गया। अब इस सेंटेंस को देखिए, ओवेस इज द एल्डेस्ट बॉय इन आवर क्लास। क्या मिस्टेक है? ओवेस इज द एल्डेस्ट बॉय इन आवर क्लास। आपने एक बात अपने माइंड में रखना है कि एल्डेस्ट जो है ये एक मां के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अपने बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। और ओल्डेस्ट जो है वो दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी आपके बहन भाई नहीं है लेकिन दूसरे लोग हैं, यानी सिबलिंग्स के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और सिबलिंग्स के अलावा जो बाकी लोग होते हैं तो उनके लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ओएस जो है वो क्लास का एक बंदा है। क्लास में तो सारे बहन भाई नहीं होते ना, मुख्तलिफ लोगों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, फिर उनके लिए हम यहां पर एल्डेस्ट नहीं लगा सकते, यहां पर हम ओल्डेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो एल्डेस्ट यहां पर गलत है, यहां पर हम क्या लगाएंगे? ओल्डेस्ट लगाएंगे। करेक्ट सेंटेंस होगा ओएस इज द ओल्डेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अब इस सेंटेंस को देखें, शी इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व इट। यहां पर अब क्या मिस्टेक है? यहां पर जो है इनफ वर्ड जो है ये इस्तेमाल हुआ है। इनफ, इनफ वर्ड जो है ये इसका एक करिश्मा है, एक रूल है या इसका एक टेक्निक है। वो ये है कि जब हम इसे एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव से हम पहले नहीं लगाते बल्कि एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसे नाउन के साथ लगाते हैं तो नाउन से हम इसे पहले लगाते हैं। माइंड में ये बात दोबारा रखें कि जब इनफ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो इनफ जो वर्ड है ये नाउन से हम पहले लगाते हैं और एडजेक्टिव के हम बाद लगाते हैं। ठीक है, यहां पर इस सेंटेंस को देखिए कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म क्या होगा? शी इज इंटेलिजेंट इनफ, she is intelligent enough to solve it। एक और सेंटेंस लिखता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। she has
इनफ मनी। अब इन दो सेंटेंसेस को देखे, यहां पर इनफ वर्ड जो है ये मैंने एडजेक्टिव के बाद लगाया है। देखिए ये हो गया इंटेलिजेंट एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के मैंने बाद लगाया है इनफ। लेकिन जब मैं नाउन की बात करता हूं तो नाउन से हम पहले लगाते हैं। देखिए मैंने नाउन से पहले लगाया है। इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद मैंने लगाया है इनफ। लेकिन जब यहां पर नाउन आया है, मनी क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले मैंने लगाया है इनफ। एक मर्तबा फिर इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, अपने माइंड में रखें कि देखिए इनफ जो है ये जब सेंटेंस में आ जाए तो नाउन से हम इसे पहले लगाते हैं और एडजेक्टिव के हम बाद लगाते हैं। यहां पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हमने इनफ लगाया है, और यहां पर मनी जो है ये नाउन है तो नाउन से हमने पहले लगाया है। आई होप अब ये क्लियर हो गया हो। अब लास्ट सेंटेंस को देखें कि डू यू हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज। डू यू हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज, यहां पर क्या मिस्टेक है? मिस्टेक ये है कि यहां पर सेंटेंस जो है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस है, और क्वेश्चन सेंटेंस में हमने लगाया है सम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगाया है? सम लगाया है। अपने माइंड में ये रखिए कि जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हम उन सेंटेंसेस में सम नहीं लगाते बल्कि एनी लगाते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, एफर्मेटिव हो, तो उस सेंटेंस में फिर हम सम लगाते हैं, और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो उस सेंटेंस में हम सम नहीं लगा सकते बल्कि हम एनी लगाते हैं। तो सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डू यू हैव एनी इशू। डू यू हैव एनी फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियल इशू। और जब हम एनी लगाते हैं तो एनी के बाद हम इश्यूज नहीं लगाते, यानी हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं। तो सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा? डू यू हैव एनी फाइनेंशियल इशू। आई होप